तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि एब्सेंटी अब की बार जो है टीआरई 1 के कैंडिडेट के लिए स्पेशली है। ये टीआरई 2 का यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बात नहीं हो रही है। केवल टीआरई 1 से रिलेटेड है जो भी मैं बता रहा हूँ। देखिए, सैलरी की अगर हम लोग बात करते हैं, चाहे वो आप टीआरई 1 से किसी भी सेक्शन में हो, चाहे तो 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9 10th या 11 12, आपका जुलाई इसी महीने से जो है दोस्तों इंक्रीमेंट लग चुका है 3% का। जो भी आपका बेसिक पे हो, एब्सेंटी के बारे में बात करते हैं, जो भी आपका बेसिक पे हो उसमें दोस्तों 3% का इंक्रीमेंट, यानी कि उसी का 103% निकाल लीजिएगा। उसी के आधार पे आपका एचआरए। अच्छा, एचआरए की बात करते हैं कि जहाँ पे लोगों को 4% दिया जा रहा था, तो वो लोग अब 5% भरेंगे और 5% आपको मिलेगा। मतलब 1% एचआरए आपका बढ़ चुका है। तो उस हिसाब से अपनी एब्सेंटी बनाइएगा। अच्छा, अब बात आती है, बहुत सारे लोगों की एब्सेंटी जो है जो लास्ट टाइम का पिछला बार जितनी भरी थी उतना ही भर के जमा भी हो गई होगी। तो वो बात कर लेते हैं। देखिए, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी एब्सेंटी जो है जमा हो चुकी है, अगर आपकी एब्सेंटी जमा हो चुकी है पिछले महीने बनाई थी उसी हिसाब से, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनकी एब्सेंटी लास्ट महीने की तरह जो है सेम टू सेम भर दी गई और जमा कर दी गई। तो उनके मन में ये ख्याल है कि साहब कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पड़ोसी की जिसकी सही भर के गई है, जो अब की बार इंक्रीमेंट लगा है उस हिसाब से सही भर के गई है, तो उनका ज़्यादा आय वेतन और हमारा कम है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी पिछली वाली भी भर के गई है और इस महीने में आपने सेम टू सेम पिछली तरह भरी है, नई जो है आई इंक्रीमेंट वाली नहीं भरी है, तब भी आपको इंक्रीमेंट वाला ही रुपया मिलेगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप जिस कैटेगरी के हैं, आपका जो है इंक्रीमेंट लगा होगा तो वो आपको मिलेगा। अगर इस बार नहीं आता तो अगले वाले महीने में एरियर से जुड़ के आएगा। ये ध्यान रखिएगा। और अब की बार जो है एब्सेंटी आजकल आप लोगों की पहुंच रही होंगी, तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग उसको बढ़िया से देख के, अगर नहीं देख पाते हैं तो मेरा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं टीआरई 1 की जो भी अब सैलरी बनेगी, चाहे वो आप किसी भी सेक्शन के लिए हो, और जितना जितना आपका एचआरए डीए ये सारी चीज़ें हैं, वो मैं सब कुछ इस पर कैलकुलेशन करके एक भाई ने डाली थी फ़ोटो मेरे पास, तो वो एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग देख लीजिए। याद रखिएगा कि पॉइंट वॉइंट वाली चीज़ इसमें नहीं भरा जाता है, अप्रॉक्स में भरा जाता है। ठीक है। तो जैसे कि मान लो कहीं पे है 93.5, तो 93.5 ना भर के उसको जो है आप चाहें तो 94 कर दें, या फिर तो 93 ही रहने दें, है ना। तो उस हिसाब से अपने भरिएगा। और किसी की भी अगर जो है चली गई है पिछली, तो वो भी घबराए नहीं, उसकी भी सैलरी उसी हिसाब से आएगी जिसकी सब कैंडिडेट्स की आएगी, है ना। बढ़ के अगर आएगी तो सभी को मिलेगी। वही चीज़ है कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों, ट्रांसफ़र को लेके हम लोग बात करते हैं, तो ट्रांसफ़र अभी तो जो है, अगर सुनने में ऐसा आया है कि पहले जो सक्षमता वाले हैं उनका होगा। सक्षमता वालों के लिए भी स्पेशली ये है कि साहब उन्हें 2 ब्लॉक चुनने के लिए दिए जाएंगे। 2 प्रखंड वो चुन सकते हैं, और उसके हिसाब से उसके बाद अगर बीपीएससी वालों का होगा तो सबसे पहले महिलाओं को वरीयता दी जाएगी, महिलाओं और दिव्यांगों को पहले वरीयता दी जाएगी। उसके बाद जो है हम जैसे लोग आएंगे, टीचर्स लोग जो, और उसमें भी फिर जो है वरीयता दी जाएगी। अगर पति पत्नी कहीं है तो उनको एक विद्यालय में या आसपास के 1-2 किलोमीटर की रेंज में पास किया जाएगा, और बाकी जो वैसे हैं तो उनको थोड़ा सुदूर क्षेत्र में भेजा जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। कहीं पे भी ये सब चीज़ जब भी आएंगी तो ट्रांसफ़र लेने से पहले आप लोग इतना ध्यान रखें कि वो एरिया कैसा है और कहाँ क्या ठीक है। देखिए, ऐसा ना हो कि आप अभी जो है मानते हैं कि आप अगर जिस अवस्था में हैं, जैसे अवस्था में ठीक ठाक हैं, बहुत सारे लोग ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं डेली, तो वहाँ से वो लोग निकलेंगे तो हो सकता है ठीक ही हो। लेकिन ये भी कहना है कि अभी जहाँ पे आपको लगता ज़रूर है कि हाँ थोड़ा दूर है, ऐसा ना हो कि ट्रांसफ़र के चक्कर में कुछ ऐसा मिल जाए जो कि आप फिर उसमें जा भी ना पाएँ। तो वो देख लीजिएगा अपने हिसाब से दोस्तों। बाकी रही बात सैलरी की, और सैलरी के बारे में बात करते तो दोस्तों, जिनकी जून की जो है महीने की सैलरी नहीं आई है, तो उसकी इस वाले महीने में दोनों महीने की इकट्ठी होकर मिल जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट और बहुत सारे ज़िलों में ऐसा हुआ है कि जून महीने की सैलरी नहीं बांटी गई थी, तो इसमें इस वाले महीने में दोनों की इकट्ठी आएगी। मान लेते हैं अगर आपको 50,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है, तो अब की बार आपके 1 लाख रुपये आएंगे। मान लेते हैं आपको 30,000 रुपये मिलते हैं, तो अब की बार आपके 60,000 रुपये इकट्ठे आएंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी में बस यही फ़ायदा होता है कि आपका रुपया देर दुरुस्त भले ही आता है, लेकिन हमारा नहीं जाता है। तो बस ये छोटी सी जानकारी थी एक ओरल अपडेट में। और एब्सेंटी जो है आप लोग बनाइएगा। अगर किसी को फॉर्मेट चाहिए हो तो मैं फॉर्मेट भी एब्सेंटी का ऐसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम पे, वहाँ डाल दे रहा हूँ। और कैसे कैसे क्या क्या कैलकुलेशन होंगे, क्या कौन सी चीज़ में कितना भरा जाएगा रुपया, डीए कितना भरा जाएगा, एचआरए कितना भरा जाएगा, वो भी मैं उसमें डाल देता हूँ। आराम से वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा बढ़िया से। कोई दिक्कत हो फिर कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो को मैं। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।